हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर के आज के चैप्टर में हम जानेंगे एडवर्ब्स के बारे में। ठीक है, ये क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवर्ब्स। एन एडवर्ब इज द वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब एक्सप्रेसेस हाउ अ थिंग इज डन, व्हेन इट इज डन और वेयर इट इज डन। ठीक है बच्चों, एडवर्ब जो होता है वो आपका एक वर्ड होता है जो आपके वर्ब को अच्छे से मॉडिफाई करता है। ये दर्शाता है कि कोई चीज़ कैसे हुई है, कब हुई है और कहाँ हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल डेली, नेवर, ऑलरेडी, केयरफुली, हेयर, अवे, ऑफन, एक्सेट्रा। ये सारे आपके एडवर्ब्स के एग्जाम्पल है। सी द पिक्चर्स बिलो एंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अमन रन्स क्विकली। दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। मोनिका राइट्स क्वाइट clearly. In the three sentences written above, the words quickly, very, quite are adverbs because they modify the meaning of verbs, an adjective and another adverb respectively. ठीक है, ये आपने पिक्चर्स देखी, आपने सेंटेंसेस को पढ़ा। इन सेंटेंस में कुछ बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है, वो क्या है? क्विकली, वेरी, क्वाइट। तो ये सारे आपके एडवर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जो आपके वर्ब को अच्छे से मॉडिफाई करते हैं, उसके मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं। अब आते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स की तरफ। देयर आर 9 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। कौन कौन से? फर्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेटेशन and relative adverbs. Read below about the usage of different types of adverbs. ठीक है, अब adverbs को हम कैसे यूज करते हैं ये हम यहाँ पे जानेंगे। Adverbs and their usage. Example: adverbs of manner tells us how. First, Deepa slept soundly. Second, Brijesh eat greedily. ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसे वो चीज़ हुई है। जैसे कि दीपा सोई है, कैसे सोई है? साउंडली सोई है, मतलब बहुत अच्छे से उसने नींद ली अपनी। ब्रिजेश ईट ग्रीडीली, अब ग्रीडीली मतलब लालची, मतलब लालच से। ठीक है, तो ब्रिजेश के बारे में बताया कि वो लालच से खा रहा था। सेकेंड है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, टेल्स अस हाउ ऑफन। ठीक है, कितना ऑफन वो काम हुआ है, कितना टाइम में वो काम हुआ है, कितने टाइम तक वो काम हुआ है, तो ये इसमें बताया गया है। जैसे कि प्रीति रेयरली स्लेप्ट साउंडली। सेकंड है आपका चंदन ऑफन ईट ग्रीडीली। ठीक है, अब ये ऊपर वाले जो आपके सेंटेंस हैं उनको अच्छे से मॉडिफाई करके इसमें बताया गया है कि प्रीति रेयरली मतलब बहुत रेयरली, मतलब कभी कभी वो सोती है, कैसे? साउंडली, अच्छे से। चंदन ऑफन ईट ग्रीडली, वो कभी कभी खाता है, कैसे? लालच से। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर। ठीक है, अब इसमें बताया जाता है कि कहाँ वो चीज़ हुई है। सुरभि कैन स्लीप एनीवेयर। ठीक है, वो कहीं भी सो जाती है, मतलब उसको जगह कोई भी मिले वो उस जगह पे सो जाती है। दीपक एट हेयर। दीपक ने यहाँ खाया। ठीक है, जगह बता रहा है कि उसने यहाँ पे खाया। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस व्हेन। अब ये बताता है कि वो कब हुआ है। हेमा स्लेप्ट साउंडली येस्टरडे। ठीक है, कब सोई वो? येस्टरडे, कल सोई थी वो अच्छे से। टॉनी हैज़ ऑलरेडी ईटन। उसने कब खा लिया? ऑलरेडी, मतलब वो अपना खाना ऑलरेडी खा चुका है। एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स अस टू व्हाट एक्सटेंट, कितने एक्सटेंट तक या कब तक वो चीज़ हुई है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री में बताया जाता है। जैसे कि इंदिरा स्लीप्स टू मच। सेकंड, इंदर ईट्स रेदर ग्रीडीली। ठीक है, अब बताया गया है कि वो बहुत ज़्यादा सोती है और इंदर जो है वो ग्रीडीली खाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एडवर्ब एंड देयर यूसेज और एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। इंटेरोगेटिव एडवर्ब आस्क क्वेश्चन। ठीक है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट एग्जाम्पल है वेयर इज जगत, व्हेन डिड ही कम। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जगत कहाँ है और वो कब आएगा या कब आया था। वाई इज ही लेट, वो लेट क्यों है। हाउ इज ही, वो कैसा है। सेवंथ है आपका एडवर्ब ऑफ रीजन, टेल्स अस वाई। ठीक है, रीजन इसमें बताना होता है कि क्यों वो हुआ। कुलदीप वॉज हर्ट एंड देयरफॉर कुड नॉट प्ले द मैच। ठीक है, वो मैच क्यों नहीं खेल पाया? क्योंकि उसे चोट लग गई थी। वी मिसरीड द मैप एंड कॉन्सिक्वेंटली गॉट लॉस। हम खो गए थे, क्यों? क्योंकि हमने मैप को ठीक से पढ़ा ही नहीं।
आगे चलते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेटिव सेज यस और नो। इसमें सिंपल 2 सेंटेंसेस बताए होते हैं, ठीक है, एक जो यस में आपका काम हो रहा होता है और एक नो में आपका काम हो रहा होता है, ठीक है। जैसे कि लोकेश कैरिड द डॉक्यूमेंट्स टू योर ऑफिस, ठीक है, यहाँ पे एक लड़का है लोकेश, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को कैरी कर रहा है। सेकेंड है आपका मुकेश वॉज नॉट टू बी सीन एनीवेयर, मुकेश कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। तो हम ये नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है जहाँ पे आपका नॉट आ जाता है। तो बच्चों लास्ट है आपका रिलेटिव एडवर्ब रिफर बैक टू द एंटीसीडेंट, ठीक है। ये उस सेंटेंस की तरफ आपको रेफर कर रहा होता है या बता रहा होता है जो पहले हो चुका है, ठीक है। जैसे कि डू यू नो द रीज़न वाई ही लेफ्ट हिज जॉब, अब किसी ने जॉब छोड़ दी है तो वो पूछ रहा है कि क्या तुम जानते हो उसने अपनी जॉब क्यों छोड़ी। शो मी द प्लेस वेयर यू सॉ द इंसिडेंट, अब वो उससे बता रहा है कि जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, मतलब पहले इंसिडेंट हुआ था, मुझे वो जगह दिखाओ। तो बच्चों इतना क्लियर है आपको। अब आगे चलते हैं हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की तरफ। When we want to compare the action of 2 or more people or thing, we use the degree of comparison of adverb. Let's revise these degrees of comparison. ठीक है, जब हमें एक या एक से ज़्यादा या 2 लोग चीज़ों के बीच में, 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन दर्शाना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब का वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। सम एडवर्ब्स लाइक एडजेक्टिव्स हैव 3 degrees of comparison. Only adverbs of manner, degrees and time can be compared. Many adverbs like now, then, where, there, once cannot be compared. The positive degree of the adverb. Example, Kavita writes slowly. ठीक है, ये सिंपल सा सेंटेंस है कि कविता कैसे लिखती है, स्लोली लिखती है। आगे चलते हैं, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द एडवर्ब। अब जहाँ पे क्या है, 2 लोगों का कंपैरिजन हो रहा है। एग्जाम्पल, लीना राइट्स स्लोअर देन हर सिस्टर, ठीक है। पहले बताया था कि कविता स्लोली लिखती है, अब यहाँ पे बताया गया है कि लीना राइट्स स्लोअर देन हर सिस्टर, लीना अपनी बहन से ज़्यादा धीरे धीरे लिखती है। कंपैरिजन बिटवीन 2 पीपल और थिंग। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडवर्ब। एग्जाम्पल, अमंग ऑल द स्टूडेंट्स नीलम राइट्स द स्लोएस्ट, ठीक है। अब 2 से ज़्यादा लोगों के बीच कंपैरिजन बताया गया है, तो बताया गया है कि सारे स्टूडेंट्स में नीलम जो है वो सबसे स्लो लिखती है। Comparison between more than 2 people or things. Here is a table that shows you how to form the degrees of comparison of adverbs. ठीक है, यहाँ पे आपको टेबल दी गई है, तो वहाँ पे आपको दिखाया गया है कि आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स ER/EST. रूल्स, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंडिंग इन ER, सुपरलेटिव डिग्रीज एंडिंग इन EST. 1 syllable adverbs, soon, sooner, soonest. Adverbs with the same form as adjectives, hard, harder, hardest. Comparison of adverbs, more, most. Rules, positive degree, comparative degree formed with more, superlative degree ending in EST. Adverb ending in ly, happily, more happily, most happily. Exception, early, earlier, earliest. ठीक है, आगे चलते हैं। Some common adverb form their comparative and superlative degree irregularly. Irregular comparison of adverbs. Positive, comparative, superlative. Well, better, best, badly, worst, worst, little, less, least, much, more, most, far, figurative, distance, further, furthest, far, physical distance, farther, farthest, लेट, टाइम, लेटर, लेटेस्ट। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों आपको। आगे चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स की तरफ। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। मैनी एडवर्ब्स आर मेड फ्रॉम एडजेक्टिव्स बाय एडिंग ly. एडजेक्टिव, एडवर्ब फॉर्म्ड। केयरफुल का केयरफुली बन जाता है, क्वाइट का क्वाइटली बन जाता है, हैवी का हैवीली बन जाता है, बैड बैडली, परफेक्ट परफेक्टली। एग्जाम्पल, विजय इज़ अ केयरफुल ड्राइवर। यहाँ पे केयरफुल क्या है आपका एडजेक्टिव है। विजय ड्रोव केयरफुली ऑन द वेट रोड, ये आपका एडवर्ब है। ठीक है, आपका केयरफुल का क्या बन गया, केयरफुली बन गया। ठीक है, आई वॉज स्ट्रैंडेड बिकॉज ऑफ द हैवी रेन, ये आपका एडजेक्टिव है यहाँ पे हैवी। अब आएगा यहाँ पे आई वॉज स्ट्रैंडेड बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैवीली, तो हैवीली आपका एडवर्ब है। Adjective qualify noun while adverb modify verb. Adjective
एंड अदर एडवर्ब्स। ठीक है, एडजेक्टिव जो होते हैं वो आपके नाउन को क्वालिफाई करते हैं, जबकि एडवर्ब जो होते हैं वो आपके वर्ब्स को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब्स को क्वालिफाई करते हैं। However, not all words ending in ly are adverbs. Some adjectives such as friendly, lively, lovely end in ly too. Some words such as early, daily and leisurely can be used as both adjectives and adverbs. Example, Tarun is an early riser. Adjective, Tarun rose early today. ये आपका adverb है। Second, adverbs are formed by adding the suffixes wise, ways, ward and wards. Example 1. Rita glanced sideways and saw the speeding car. Second, Mahinder has been rising steadily upwards in the company. Third है आपका forget about the past and move forward. ठीक है, यहाँ पे आपने इन वर्ड्स में सफिक्स यूज़ किए, वॉइस, वेज, वर्ड्स एंड वर्ड्स। ठीक है। थर्ड है आपका एडवर्ब मे बी फॉर्म्ड बाय आर्टिकल और प्रीपोजिशन प्लस नाउन वर्ड्स। एग्जाम्पल, अ फुट, ऑन फुट, अ बेड, इन बेड, अब्रॉड, बिसाइड्स, आउटसाइड, टुडे, टुमारो, विदाउट एक्सेट्रा। आगे चलते हैं। एडवर्ब मे बी फॉर्म्ड बाय आर्टिकल ए और प्रीपोजिशन प्लस adjective words. Example, abroad, along, allowed, around, anew, behind, below, etc. Fifth है आपका adverb may be formed by adverb plus preposition words. Example, hereafter, hereby, herein, therefore, thereupon, therein, henceforth, etc. One adverb for many. Read these sentences. दीपक ड्राइव्स केयरफुली, फरीद ड्राइव्स विद केयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपके एक एडवर्ब है बहुत सारे एडवर्ब्स के लिए, जैसे कि दीपक केयरफुली ड्राइव करता है, फरीद ड्राइव विद केयर। ठीक है, अब यहाँ पे केयरफुली विद केयर का क्या है, मीनिंग सेम ही है, लेकिन इनको हमने डिफरेंट वे में यूज़ किया है अपने सेंटेंस में। हेयर केयरफुली इज़ एन एडवर्ब शोइंग द मैनर इन विच ही ड्राइव्स। विद केयर इज़ अ फ्रेज विच मीन्स the same as carefully and does the work of an adverb. Hence, it is an adverb phrase. It is possible to substitute an adverb phrase with an adverb. Position of adverbs. ठीक है, आपके adverb की position कहाँ होनी चाहिए ये आपको बताया गया है। First है आपका adverb of manner are generally placed after the verb और आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ देर इज़ वन। ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है तो उसके बाद लगेगा, अगर वर्ब दिया है तो उसके भी बाद लगेगा, जो भी आप मैनर दर्शाना चाहते हो अपने सेंटेंस में। एग्जाम्पल, यू मस्ट वर्क ऑनेस्टली। ठीक है, ये आपका मैनर है कि आपको अपना काम ऑनेस्टली करना चाहिए। सेकेंड, इंदर हिट द बॉल हार्ड, उसने उस बॉल को बहुत हार्ड हिट किया। सेकेंड है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस आर यूजुअली प्लेस आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ देर इज़ वन। अब आपको अगर टाइम और प्लेस दिखाना है तो वो आपको वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट के बाद ही दिखाना है। एग्जाम्पल, हैंग द पिक्चर देयर अबव द फायर प्लेस। अब आप उसको जगह बता रहे हो कि वहाँ पे अपनी पिक्चर को हैंग कर दो जहाँ पे फायर प्लेस है, मतलब अबव द फायर प्लेस के ऊपर। आई विल मीट यू टुमारो। ठीक है, अब ये जगह बताई जा रही है या दिन बताया जा रहा है कि टाइम बताया जा रहा है कि आप उससे कब मिलोगे। आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। कहाँ पे, नियर टाउन हॉल। ठीक है, यहाँ पे जगह भी बताई जा रही है, टाउन हॉल पे मिलूंगा, और कब, टाइम भी बताया जा रहा है कब मिलूंगा, टुमारो। थर्ड है आपका व्हेन देयर आर टू और मोर एडवर्ब्स आफ्टर अ वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट द ऑर्डर इज एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, जहाँ पे आपके तीनों चीज़ आ रही है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो वो आप कहाँ दर्शाओगे, अपने वर्ब के बाद और उसके ऑब्जेक्ट के बाद दर्शाओगे। जैसे कि आई विल मीट यू हेयर टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूँगा यहीं पे। ठीक है, उसे जगह भी बता रहा है और टाइम भी बता रहा है कि मैं तुमसे कल मिलूँगा यहीं पे। योगिता परफॉर्म सुपरबली एट द प्ले लास्ट नाइट। ठीक है, यहाँ पे मैनर्स भी बताया और जगह भी बताई कि कल रात को उसने सुपरबली अपने प्ले में परफॉर्म किया। फोर्थ है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड सर्टेन अदर वर्ड्स लाइक ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, नियरली, क्वाइट एक्सेट्रा आर यूजुअली पुट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इफ
द वर्ब कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड। ठीक है, अगर आपके वर्ब में एक ही वर्ड है तो आप क्या करोगे, आप ऐसे वर्ड्स ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, नियर, क्वाइट ऐसे वर्ड का यूज करोगे अपने सब्जेक्ट और अपने वर्ब के बीच में। एग्जाम्पल, आई नेवर सिंग इन पब्लिक, ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके और भी पार्ट्स हैं, उनके बारे में हम समझ लेते हैं। ए, इफ देर इज मोर देन वन वर्ड इन द वर्ब द एडवर्ब इज पुट आफ्टर द फर्स्ट वर्ड। अगर आपके सेंटेंस में वर्ब में बहुत सारे वर्ड्स हों तो आप उसको कहाँ पुट करोगे, एडवर्ब को अपने फर्स्ट वर्ड के आगे लगाओगे। एग्जाम्पल, विराट हैज जस्ट स्कोर्ड हिज फर्स्ट सेंचुरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द वर्ब इन द सेंटेंस हैव इज, एम, आर एंड वॉज, दीज एडवर्ब्स आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब ऑफ बी। ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज आ रहा है तो ये आप कहाँ लगाओगे, वर्ब के बाद लगाओगे। एग्जाम्पल, जगत इज ऑलवेज रनिंग लेट फॉर स्कूल। सेकेंड है आपका, माई सिस्टर्स आर नेवर गोइंग टू विजिट दिस प्लेस अगेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एडवर्ब इज जनरली प्लेस्ड बिफोर द ऑक्सिलरी हैव टू एंड यूज टू। ठीक है, बहुत सारे एडवर्ब हम कौन से ऑक्सिलरी के आगे लगाते हैं जिनमें हैव टू एंड यूज टू आता है। एग्जाम्पल, आई ऑफन हैव टू अटेंड मीटिंग्स ऑफ अब्रॉड। सेकेंड, जीनत ऑलवेज यूज टू बाइसाइकिल टू स्कूल व्हेन शी लिव्ड हियर। फिफ्थ, when an adverb modify an adjective or another adverb, it usually comes before the word being modified। ठीक है, जब आपको किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना है तो आप उसके आगे उस वर्ड को लगाओगे जिसको आपने क्या करना है, मॉडिफाई करना है। एग्जाम्पल, वी सॉ अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। सेकेंड, स्पीक अप, यू आर स्पीकिंग सो सॉफ्टली। क्लियर है बच्चों, आगे चलते हैं। The adverb enough is always placed after the word which is modified। ठीक है, हमारा जो adverb है enough वो कहाँ लगता है, हमेशा word के बाद लगता है जिसे हमने modify करना होता है। Example, is that accommodation suitable enough for you? Kuldeep was foolish enough to disobey his mother। Seventh, generally only should be placed immediately before the word it मॉडिफाई। ठीक है, ओनली हमें उस वर्ड के आगे लगाना चाहिए जिसे हमें मॉडिफाई करना है। एग्जाम्पल 1, आई आंसर्ड ओनली हाफ द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। एग्जाम्पल 2, आई एम फीलिंग टायर्ड बिकॉज आई स्लेप्ट फॉर ओनली 4 hours लास्ट नाइट। ठीक है, क्लियर है बच्चों आपको? आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।